हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं फाइबर टू फैब्रिक का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिल्क के बारे में। ये टॉपिक नया है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि 4 लेक्चर आया था उल के ऊपर, तो वो टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग टाइप था, बट आज से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है सिल्क के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म से एक क्वेश्चन आना फिक्स है आपके एग्जाम में। फिर हम लोग बात करेंगे सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म को रियर करना मीन्स पैदा करना, उससे सिल्क लेना, उसी को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। हम लोग ये भी बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, सिल्क का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे सिल्क, सिल्क। सिल्क क्लॉथ जो होता है वो क्वीन ऑफ टेक्सटाइल होता है, मतलब जो भी कपड़े हैं, कपड़ा का सबसे अच्छा वैरायटी सिल्क क्लॉथ ही होता है। तो सिल्क क्या है? क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। कोई भी कपड़ा है, उस कपड़ा में सबसे अच्छे वैरायटी का जो कपड़ा होता है वो होता है सिल्क क्लॉथ। ओके, सिल्क क्लॉथ क्या क्या चीज़ इंडिकेट करता है, मीन्स ये क्या क्या दिखाता है, इससे क्या क्या पता चलता है। कोई भी आदमी सिल्क पहन के जा रहा है तो उससे हमें क्या क्या पता लगेगा, तो उससे ये पता लगता है कि वो आदमी कितना सुखी है, कितना लग्जरियस आदमी है। तो उससे क्या पता लगता है? लग्जरी मीन्स वो आदमी कितना हैप्पी है, कितना सुखी है। इससे यह भी पता लगता है एलिगेंस। अगर कोई भी आदमी सिल्क क्लॉथ पहन के जा रहा है तो लोग ये भी पता लगा लेता है कि वो आदमी कितना लग्जरियस है, मतलब कितना सुखी आदमी है। एलिगेंस पता लगा लेता है, एलिगेंस मतलब कितना स्टाइलिश है। लिखना है तो लिख लीजिए, स्टाइलिश। लग्जरियस मतलब कितना खुश है, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए ये सब। तो इससे ये पता लगाया जाता है कितना स्टाइलिश है, किस क्लास का आदमी है, ये भी पता लगाया जाता है। और ये जो क्लॉथ होता है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, सिल्क क्लॉथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सिल्क क्लॉथ नेचुरल फाइबर का बना होता है। नेचुरल फाइबर मतलब ऐसा फाइबर जो नेचर से आता है, मीन्स ये सिल्क वर्म से आता है, हम लोग अपने हाथ से नहीं बनाते हैं, मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल है। तो कैसा फाइबर है ये? नेचुरल फाइबर है, मीन्स नेचर में पाए जाने वाला फाइबर है। कोई दिक्कत नहीं। ये जो सिल्क क्लॉथ होता है वो 3D तरीके से अरेंज होता है, मतलब उसका कुछ लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है। जैसे एक सिंपल क्यूब, क्यूब जो रूबिक क्यूब होता है जिससे खेला जाता है, वो क्या है, उसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। जैसे मान लीजिए ये बुक है, तो बुक के पास लेंथ कहाँ है, लेंथ कितना है बताइए, यहाँ से इतना लेंथ है इसका, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। फिर ब्रेथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ है, और हाइट कितना है, इतना, यहाँ से यहाँ तक, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो वैसा ही ये होता है। ये जो सिल्क क्लॉथ होता है इसके पास यूनिक शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, सिल्क क्लॉथ के पास यूनिक शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार। क्यों होता है? ड्यू टू ट्रायंगुलर प्रिज्म, ड्यू टू ट्रायंगुलर प्रिज्म।
3D समझ आ गया। 3D क्या होता है? जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो। तो वैसा ही ये ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह अरेंज होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होता है? ऐसा। यहां पर बना देता हूं। ऐसा ऐसा होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये जो सिल्क क्लॉथ होता है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा होता है। ट्रायंगुलर दिख रहा है, ये ट्रायंगल जैसा है और ये प्रिज्म शेप का है। ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है और ये प्रिज्म है। प्रिज्म कभी देखे हो जिस पर लाइट मारते हैं तो मल्टीपल कलर में बट जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रिज्म। तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा। जैसे इस पर लाइट पड़ेगा बट लाइट डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बंट जाएगा और बहुत ज़्यादा ये चमकदार लगेगा। बस आपको ये याद रखना है कैसा होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म ऐसा ही होता है। ये आप मैथमेटिक्स में इसके बारे में पढ़ोगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये कैसा होता है? इसके पास यूनिक शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है? ड्यू टू ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म ऐसा होता है। ये क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ भी चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए ऐसा होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसका जो फाइबर होता है कैसा अरेंज होता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क फाइबर, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क फाइबर। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। कर लिए? आ गया? ये समझ में आ गया ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा है। तो ये क्या करेगा? सिल्क क्लॉथ रिफ्रैक्ट इनकमिंग लाइट एट डिफरेंट एंगल। इसका रीजन क्या है? सिल्क क्लॉथ रिफ्रैक्ट एट मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल। अगर प्रिज्म पर लाइट डाला जाता है देन वो मल्टीपल एंगल से आगे की ओर निकलता है, मतलब रिफ्रैक्ट होता है। जैसे किसी भी चीज़ पर लाइट पड़ता है क्या होता है? बाउंस बैक होता है। उसी तरीके का एक फेनोमेनन होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आप पढ़ोगे लाइट चैप्टर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन फेनोमेनन होता है। क्या चीज़ फेनोमेनन होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्ट करता है एट मल्टीपल एंगल। आपको बस याद रखना है रिफ्रैक्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, फिर आपको टाइम के साथ आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर। कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट नोन टाइप ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम मलबरी सिल्क वर्म। बेस्ट known type of silkworm is obtained from best known type of silk is obtained from mulberry silk। जो सबसे अच्छा सिल्क होता है वो मलबरी सिल्क से ऑब्टेन होता है। जो सबसे अच्छा सिल्क होता है वो सिल्क वर्म भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। सिल्क कहाँ से आता है? सिल्क वर्म से। और सिल्क वर्म भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। तो जो मलबरी सिल्क होता है वहाँ से सबसे अच्छा सिल्क निकलता है। कैसे निकलता है ये सब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या याद रखना? बेस्ट नोन टाइप ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क से सबसे अच्छा सिल्क निकलता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करता है वो कंट्री है चाइना। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। China is the leading producer of
सिल्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिल्क चाइना प्रोडक्शन करता है, और इंडिया भी करता है। इंडिया करता है, कोरिया भी करता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान भी करता है थोड़ा बहुत। ऑल्सो सिल्क प्रोडक्शन, यहाँ भी सिल्क का प्रोडक्शन होता है। हो गया, आ गया समझ में। सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में, इंडिया में भी होता है, जापान में भी होता है, और कोरिया में भी होता है। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। सिल्क का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। अब हेडिंग आप लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, सिल्क का प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। सबसे पहला प्रॉपर्टी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये कैसा होता है? तो ये बहुत ज़्यादा लचीला होता है। कैसा? लचीला। मतलब इसका लचीलापन कैसा होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कितना ज़्यादा वो लचीला है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, ये आप कह सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मजबूत होता है नेचुरल फाइबर में, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। कोई भी फाइबर जो नेचर में अवेलेबल होता है, मतलब एनिमल से आता है या प्लांट से आता है, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा फाइबर होता है? सिल्क फाइबर। कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रॉपर्टी क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आता है एब्जॉर्बेंसी का। एब्जॉर्बेंसी, एब्जॉर्बेंसी का मतलब होता है कितना ज़्यादा वो मॉइस्चर को गेन करता है। मतलब अगर आप सिल्क क्लॉथ पहन के चले जाओगे तो आपका जो क्लॉथ है वो कितने ज़्यादा मॉइस्चर को अटैच कर सकता है। जैसे बहुत सारा कपड़ा आप पहन के चले जाओगे, बारिश का सीज़न है तो कपड़ा अपने आप भीग जाएगा, क्योंकि वो लो क्वालिटी क्लॉथ होता है। बट आप सिल्क क्लॉथ पहन के जाओगे देन वो नहीं भीगेगा। तो ये बहुत अच्छा अमाउंट में मॉइस्चर को अटैच कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है इसका, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का बहुत ज़्यादा इसके पास क्षमता होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो होता है वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ठंडा के दिन में जब आप इसको पहनोगे देन आपको गर्मी लगेगा। ठंडा के दिन में क्या लगेगा? गर्मी लगेगा, और गर्मी के दिन में ठंडा लगेगा। कूल्स इन समर सीजन, गर्मी के दिन में ठंडा लगेगा और ठंडा के दिन में गर्मी लगेगा। और हॉट इन विंटर सीजन एज कंपेयर टू कॉटन, मतलब ये कॉटन से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखना है तो लिख लीजिए। एज कंपेयर टू कॉटन, कॉटन के तुलना में ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए।
वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। कर लिया नोट इतना? सिल्क को हम लोग आसानी तरीके से रंग भी सकते हैं, इजीली डाई होता है। इस सिल्क को हम लोग इजीली तरीके से डाई कर सकते हैं। कितना प्रॉपर्टी हो चुका है? 3। अब कुछ छोटा छोटा सा प्रॉपर्टी है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए और लर्न कीजिए। हम लोग उसे आसानी तरीके से डाई कर सकते हैं, मतलब रंग सकते हैं। जिस कलर का बनाना चाहेंगे हम लोग सिल्क क्लॉथ को, उस कलर का आसानी से बना सकते हैं। ये इलास्टिक फाइबर होता है, लचीला होता है, इलास्टिक फाइबर। मतलब आप इसको किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हो, मतलब क्लॉथ को आप ऐसे मोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिल्क क्लॉथ जो होता है, अगर आप उसको एसिड के साथ डाल दोगे, एसिड में अगर सिल्क क्लॉथ को डाल दोगे देन वो डैमेज हो जाएगा। कितना प्रॉपर्टी है? 6 नंबर। सिल्क इज डैमेज्ड बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम लोग सिल्क क्लॉथ को डाल दिए देन वो डैमेज हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे 7th नंबर प्रॉपर्टी, अगर सिल्क क्लॉथ को हम लोग बेस में डाल देंगे, अगर कमजोर बेस रहेगा देन उसे डैमेज नहीं कर पाएगा। माइल्ड बेस डजंट डैमेज सिल्क क्लॉथ। जो माइल्ड बेस होगा, कमजोर बेस होगा, वो सिल्क क्लॉथ को डैमेज नहीं कर पाएगा। फेयर एज स्ट्रॉन्ग बेसेस डैमेज सिल्क। जबकि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा सिल्क क्लॉथ को डैमेज कर देगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। जैसे सिल्क को बीटल्स भी डैमेज कर देता है। सिल्क क्लॉथ को अगर कहीं पर आप रखोगे, अगर उसमें बीटल्स लग जाएगा, बीटल्स क्या होता है? झिंगुर। नाम सुने हो झिंगुर का? झिंगुर का अगर सिल्क क्लॉथ कहीं रखा हुआ है, अगर उसमें झिंगुर लग गया देन उसे डैमेज कर देगा। सिल्क कैन बी डैमेज बाय कारपेट बीटल्स। Silk can be damaged by carpet beetles। अगर सिल्क क्लॉथ में कारपेट बीटल्स लग गया देन वो डैमेज कर देगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसके प्रोटीन नेचर के बारे में बात करते हैं। मतलब सिल्क क्लॉथ में कितना प्रोटीन होता है, सिल्क क्लॉथ में कितना प्रोटीन होता है, मतलब वो सिल्क का जो फाइबर होता है उसमें कितना प्रोटीन कंटेंट होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रोटीन कंटेंट, तो इसमें मेनली फिब्रोइन प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें मेनली कौन सा प्रोटीन होता है? मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइब्रोइन। मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइब्रोइन। लगभग 80% के करीब होता है, 80% के करीब फाइब्रोइन प्रोटीन। तो उसी का ये मेनली बना होता है। फाइब्रोइन प्रोटीन क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटीन का टाइप है, नाम है। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं। और भी इसमें और भी कुछ प्रोटीन होता है, जैसे एंड सेरिसिन प्रोटीन भी होता है। सेरिसिन,
सेरिसिन के बारे में हम लोग थोड़ी देर में अभी बात करेंगे आज के ही लेक्चर में। सेरिसिन जो होता है वो गम की तरह होता है, सिल्क गम इसको हम लोग बोलते हैं। सेरिसिन को ऑल्सो नोन एज सिल्क गम, और ये होता है रिमेनिंग 20% सिल्क में। कैसे कैसे सेरिसिन अरेंज होता है सब हम लोग आज ही बात करेंगे थोड़ी देर में, और जो चीज़ बचेगा वो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, किस प्रोटीन का बना होता है पता लग गया। अगर सिल्क क्लॉथ को हम लोग सनलाइट में डाल देंगे देन वो कमजोर हो जाएगा। एक्सपोजर टू सनलाइट weakens the सिल्क क्लॉथ। अगर सिल्क क्लॉथ को हम लोग सनलाइट में डाल देंगे देन वो कमजोर हो जाएगा। एक्सपोजर टू सनलाइट वीकेंस दी सिल्क क्लॉथ। और जो सिल्क का फाइबर होता है वो पीला कलर का हो जाता है धूप में डालने के बाद, एंड येलो दी सिल्क फाइबर। और सिल्क फाइबर पीला कलर का हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना में कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए इसको। फिर हम लोग बात करते हैं सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर होता है द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। जब हम लोग सिल्क वर्म की खेती करते हैं, रियरिंग करते हैं, मीन्स उसको उपजाते हैं, उसी को बोला जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म। The breeding and management of silkworm. The breeding and management of silkworm for the production of silk known as sericulture. The breeding and management of silkworm for the production of silk. अगर सिल्कवर्म की हम लोग खेती करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन करवाते हैं और उसका रख रखाव करते हैं, मीन्स मैनेजमेंट करते हैं। क्या चीज़ के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन करवाते हैं उसका, मीन्स उसका ऑफ स्प्रिंग बढ़वाते हैं, मतलब उसके संतान का संख्या बढ़वाते हैं। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, और मैनेजमेंट मतलब उसका रख रखाव। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कुछ सिल्क के टाइप के बारे में मैं बताता हूँ। टाइप्स ऑफ सिल्क, आपको ये याद रखना है। इसके बारे में मैं डिटेल लेक्चर लेकर आऊँगा 2-3 लेक्चर बाद, 2 लेक्चर एटलीस्ट 2 लेक्चर बाद। मतलब टाइप्स ऑफ सिल्क, और जैसे सिल्कवर्म को ग्रो करना होता है तो वो पत्ता पर रहता है, पत्ते को फीड करता है। तो किस पत्ता को फीड करता है उसके आधार पर हम लोग 4 टाइप में मेनली पढ़ेंगे। 4 टाइप ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पर किस लिप्स को फीड करता है, लिप्स पर यह फीड करता है, सिल्कवर्म फीड करता है, उसके आधार पर, ठीक है। तो जो सबसे पहला है वो है मलबरी। जो मलबरी है टाइप्स ऑफ सिल्क, वो मलबरी से ही आता है। किस लीफ पर होता है? मलबरी लीव्स पर ही होता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका साइंटिफिक नेम होता है मोरस अल्बा। साइंटिफिक नेम क्या होता है? मोरस अल्बा। कोई दिक्कत नहीं।
साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जैसे सेकेंड है, इसको क्या पढ़ोगे आप? तसर। तसर नहीं, इसको हम पढ़ते हैं ताजा। क्या पढ़ते हैं? ताजा। ताजा, ठीक है। तो ये आता है, ताजा आता है साल से। क्या चीज़ से आता है? साल। साल एक लीफ है जिस पर सिल्कवर्म फीड करता है। जैसे अर्जुन, अर्जुन, साजा, ये सब क्या है? प्लांट का लीफ है जिस पर सिल्कवर्म फीड करता है। कौन सा सिल्कवर्म? ताजा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे और भी है, जैसे मूंगा। मूंगा नाम है क्या चीज़ का? सिल्क का, टाइप ऑफ सिल्क है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये होता है, मूंगा होता है सोलू, SOALU, सोलू पर होता है, सोलू होता है। और भी होता है पॉलीएंथस, पॉलीएंथस। अजीब अजीब नाम सब है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और भी होता है जैसे सोम, सोम पर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे और भी होता है एक ईरी। क्या होता है? ईरी। ईरी जो होता है वो कैस्टर के, कैस्टर जो होता है, कैस्टर उसके लीफ पर होता है, CASTOR, कैस्टर के लीफ पर। अब इस पूरे डेटा को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉक्स बना के इसको आपको याद रखना है। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पूरे डेटा को याद रखिएगा, ओके। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। जो सिल्कवर्म होता है उसके लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। रब कर दूं? चलिए, यहां से आपको ध्यान से देखते जाना है, ध्यान से समझते जाइए, देखते जाइए और याद करते जाइए। याद तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको थोड़ा काफ़ी ध्यान से देखिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा, बट आ जाएगा ज़रूर समझ में, ओके। तो अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। चलिए, हेडिंग लगाइए, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कमोथ। सिल्कमोथ के लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, तो यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन, ओके। तो मान लीजिए ये है एक, ये है एक सिल्कमोथ। क्या है? सिल्कमोथ है, सिल्कमोथ। कोई दिक्कत नहीं। ये सिल्कमोथ क्या करता है? छोटा छोटा सा अंडा दे देता है। चलिए, ये सिल्कमोथ छोटा छोटा सा अंडा देता है मलबरी लीफ के ऊपर। क्या चीज़ के ऊपर अंडा देता है? जनरली मलबरी लीफ के ऊपर, मतलब मोस्ट कॉमनली होता है। हाँ, मान लीजिए ये लीफ है, इस लीफ के ऊपर ये अंडा दे देगा, इस लीफ के ऊपर ये अंडा दे दिया। क्या चीज़ अंडा दिया? सिल्कमोथ। कोई दिक्कत नहीं है। द फीमेल मोथ लेज टाइनी एग्स।
छोटा छोटा सा अंडा दे देगी। फीमेल मोथ लेज टाइनी एग्स। जो फीमेल मोथ होगी, जो फीमेल मोथ वो छोटा छोटा सा अंडा दे देगी। क्या चीज़ के ऊपर? मलबरी लीफ के ऊपर, किसी भी लीफ के ऊपर। बहुत सारा लीफ का मैं आपको कैटेगरी अभी बताया था। किसी भी लीफ पर वो अपना अंडा दे देगी। कैसे कैसे देती है वो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो बस आपको ये याद रखना है, सिल्क मोथ क्या किया? अंडा दे दिया। क्या चीज़ के ऊपर? लीफ के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस अंडा का हैचिंग होता है। हैचिंग मतलब सेया जाना। जैसे मुर्गी क्या करती है? अपने अंडे को ऊपर बैठकर सेती है, तो वैसे ही हैच किया जाता है इसके अंडे को भी। इसका हैचिंग कैसे होता है वो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आपको बस याद रखना है इस एग का क्या होता है? हैचिंग होता है। मान लीजिए ये एग है, ठीक है, ये एग है तो इसका हैचिंग हुआ। ये एग है तो इसका हैचिंग हुआ। एग को हैच किया गया, मतलब अंडा को से आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अंडा को जब से आ जाता है उसके बाद क्या होता है? इसमें से छोटा सा इसमें से एक बच्चा जैसा निकलता है सिल्कवर्म का, जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। ऐसा, ठीक है। न्यूली हैच लार्वा, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये नया सा है। न्यूली हैच लार्वा मतलब उसके अंदर से बाहर निकला, इसी को कैटरपिलर भी बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बॉडी में पूरा ऐसे ऐसे होता है, तुरंत निकला ही होता है। कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आता है सबको? ये क्या है? कैटरपिलर वाला स्टेज है। कैटरपिलर वाला स्टेज हो गया। उसके बाद क्या होता है? इसके बॉडी के ऊपर से एक प्लास्टिक जैसा कवर हटता है। जैसे कभी कभी आप स्नेक को देखोगे तो स्नेक अपने बॉडी से एक प्लास्टिक जैसा कवर हटाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पोआ। क्या बोलते हैं? पोआ। पोआ, ठीक है। तो उसको हटाती है। जो स्नेक होता है उसके बॉडी से वो एक कवर निकलता है, तो वैसा ही कवर इसके भी बॉडी से निकलता है। इसके बॉडी से 4 बार निकलता है। क्या होता है? जो कवर निकलता है उसको हम बोलते हैं मॉल्ट निकलना। मॉल्ट निकलना, तो इसके बॉडी से 4 बार मॉल्टिंग होता है। कितने बार? 4 बार, 4 टाइम्स, ठीक है। तो कितना टाइम मॉल्टिंग होता है? जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम मॉल्टिंग हुआ, फर्स्ट मॉल्टिंग हुआ। मॉल्टिंग क्या होता है? मॉल्ट क्या होता है? इसके बॉडी से जो कवर होता है वो रिमूव होता है, एक प्लास्टिक जैसा कवर। कभी कभी देखते होंगे जो पुराना घर होता है उसके घर के जो बिल होता है, होल होता है, उस होल में से वाइट कलर का निकलता है, तो वही है। उसी तरीके से इसके बॉडी से भी निकलता है। तो इसका फर्स्ट मॉल्टिंग हुआ, इसके बॉडी से क्या हुआ? कवर निकला। तब तक ये थोड़ा बड़ा हो चुका है। ऐसे ऐसे इसके बॉडी पर कटिंग भी रहता है। फिर इसका मान लीजिए सेकेंड मॉल्टिंग हुआ, सेकेंड टाइम ये मॉल्ट किया। उसके बाद क्या करेगा? थोड़ा सा ये फिर से बड़ा हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा? थर्ड टाइम फिर से मॉल्ट करेगा। थर्ड टाइम फिर से ये मॉल्ट करेगा, थोड़ा और बड़ा हो गया। फिर ये फोर्थ टाइम इसके बॉडी से फिर से क्या निकलेगा? वो स्किन जैसा जो होता है वो निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं मॉल्टिंग। मॉल्ट। फोर्थ टाइम ये फिर से मॉल्टिंग करेगा। आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? कितना बार मॉल्टिंग किया? 4 टाइम्स। कैटरपिलर अंडरगो 4 टाइम्स मॉल्टिंग। कितना बार गया? यहां पर लिख दूं, कैटरपिलर undergoes 4 times मॉल्टिंग। कितना बार गया? 4 बार मॉल्टिंग हुआ। कोई दिक्कत नहीं, इतना में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब 4 बार मॉल्टिंग हो जाएगा तो ये फिर से कैटरपिलर थोड़ा सा क्या करेगा?
ग्रो करेगा, मीन्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कैटरपिलर, ये और थोड़ा सा ग्रो करके बड़ा हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये जब और ज़्यादा ग्रो होता है, ये जब और ज़्यादा कैटरपिलर ग्रो होगा तो ये अपने मुंह से एक फाइबर जैसा निकालने लगता है। क्या निकालने लगता है? फाइबर जैसा निकालने लगता है। तो मान लीजिए ये है कैटरपिलर, रुकिए बनाता हूँ ऊपर में, धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और ये ऐसा 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 फाइबर जैसा निकालने लगा अपने मुंह से। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आता है। द कैटरपिलर स्पिन ए कुकून ऑफ सिल्क थ्रेड। ये जो कैटरपिलर है इसको हम लोग कैटरपिलर ही बोलते जा रहे हैं, ये कैटरपिलर ही है जो मोल्टिंग में जा रहा है लगातार। तो कैटरपिलर क्या करेगा, अपने मुंह से एक फाइबर जैसा निकालने लगेगा। कैटरपिलर स्पिन ए कुकून ऑफ सिल्क थ्रेड, स्पिन अ कुकून ऑफ सिल्क थ्रेड। एक मिनट रुकिए, समझाता हूँ इसके बारे में। कैटरपिलर क्या करता है, कुकून बनाता है सिल्क थ्रेड का। कैसे बनाता है उसके बारे में हम लोग तुरंत अभी पढ़ेंगे। कुकून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ, अराउंड इटसेल्फ, वो अपने चारों तरफ कुकून बनाता है। कैसे बनाता है अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, मान लीजिए यहीं पर बनाता हूँ, ठीक है। कैटरपिलर क्या करता है, अपने मुंह से ये वाला निकालने लगता है, लगातार निकालते रहता है, लगातार निकालते रहता है, लगातार ऐसे 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 हिलते 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 ये 8 जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। 8 जैसा, कैसा, जैसे 8 होता है ना, 8 उस टाइप का इस पूरा में भर जाता है। 8 टाइप का, 8 टाइप के स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये अपने मुंह से निकालते रहता है इस टाइप का। ये कैटरपिलर क्या करता है, 8 टाइप का अपने मुंह से ये निकाल रहा है, ठीक है। किस टाइप का निकाल रहा है, 8 टाइप का, जैसा 8 होता है वैसा निकाल रहा है। और ये जो बाहरी वाला स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं कुकून। क्या बोलते हैं, कुकून। ये वाला स्टेटमेंट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस लेता हूँ मैं, और ये वाला थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रो करता है। ये कुकून क्या होता है, ये ग्रो करता है और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा, कैसा, ऐसा। और इस स्ट्रक्चर के अंदर में ये जो है कैटरपिलर, वो इसके अंदर में पैक होता है। कैटरपिलर इसके अंदर में पैक होता है, कैटरपिलर इसके अंदर में पैक होता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी स्टेज को हम बोलते हैं प्यूपा स्टेज। कौन सा स्टेज बोलते हैं, प्यूपा स्टेज। थोड़ा ध्यान से समझते जाइए, फिर मैं लिखवाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा स्टेजेज। कौन सा स्टेज है ये, प्यूपा स्टेज है। प्यूपा स्टेज इनटू मोथ इनसाइड द कुकून। ये वाला जो कवर है इसी को हम बोलते हैं कुकून। समझ में आ रहा है या कचरा हो गया, फिर से समझिए। जो प्यूपा स्टेज होता है, इस वाले स्टेज को हम बोलते हैं प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज इनटू मोथ, मोथ में चला जाता है, इनसाइड द कुकून। कहाँ पर जाता है, कुकून के अंदर। कुकून क्या है, जो बाहर इसका कवर है, बस उसी को हम कुकून बोलते हैं, और कुछ नहीं होता है कुकून। समझ में आया, कुकून क्या है, बाहरी कवर। अब यहाँ पर ये कैटरपिलर स्पिन ए कुकून। कैटरपिलर क्या बना रहा है, स्पिन कर करके कुकून बना रहा है ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ। ये अपने चारों ओर बना लेता है ताकि ये सही सलामत रहे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से फिर से ये यहाँ से इसमें चला जाता है। ये जो है स्ट्रक्चर है प्यूपा वाला, प्यूपा से क्या बन जाता है, सिल्क, सिल्क मोथ बन जाता है और ये उड़ने लगता है, ठीक है। द मोथ कम्स आउट ऑफ फ्रॉम द कुकून। द मोथ
comes out from the cocoon। मोथ कुकून से बाहर निकल जाता है। उसके बाद फिर से बताऊं, इसको पहले आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए। पढ़ लिए? यही क्या, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये फीमेल मोथ है, फीमेल मोथ है। ये क्या है, मोथ है। ये फीमेल मोथ क्या की, मोथ लेज टाइनी, एक छोटा छोटा सा एग ले की क्या चीज के ऊपर, मलबरी लीफ के ऊपर, या कोई भी लीफ हो सकता है। लीफ का मैं नाम अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उस नाम को आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्या हुआ, इस एग का हैचिंग हुआ, मतलब इस एग को सेया गया। कैसे सेया जाता है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद क्या हुआ, न्यूली हैच लार्वा हुआ, जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। ये क्या है, कैटरपिलर बन गया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें माल्टिंग हुआ। माल्टिंग क्या होता है, इसके बॉडी से एक प्लास्टिक जैसा स्किन निकलता है, जैसे सांप के ऊपर से निकलता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पोआ। ठीक है, फिर सेकेंड मोल्टिंग हुआ, थर्ड मोल्टिंग हुआ, फोर्थ मोल्टिंग हुआ। 4 बार इसके बॉडी से स्किन निकलता है। कैटरपिलर अंडरगोज 4 टाइम्स मोल्टिंग, 4 बार मोल्टिंग में जाता है। उसके बाद थोड़ा सा ग्रो किया, फिर से थोड़ा सा ग्रो किया। उसके बाद कैटरपिलर स्पिन ए कुकून ऑफ सिल्क थ्रेड, अपने मुंह से क्या करेगा, सिल्क थ्रेड निकालने लगेगा अराउंड इटसेल्फ, और अपने चारों तरफ वो घेरने लगेगा, और घेरते घेरते ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा 8 टाइप का, ऐसा 8। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कुकून बोलते हैं। ये क्या है, कुकून है। कुकून क्या हुआ, फिर कुकून क्या है, बाहर वाला जो बाउंड्री होता है उसी को हम कुकून बोलते हैं। कुकून कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कुकून क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट हुआ और ये ऐसा बन गया। इस स्टेज का नाम होता है प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज इनटू मोथ। प्यूपा स्टेज क्या चीज में बन गया, मोथ में कन्वर्ट हो गया, और ये जो बाहर का कवर है वो कुकून है, और ये फटता है, इससे क्या निकलता है, सिल्क मोथ निकलता है। क्या निकलता है, सिल्क मोथ निकलता है, और ये उड़ने लगता है। और फिर से क्या करता है, ये फीमेल अंडा दे देती है और अपना जिंदगी इसका खत्म हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में इतना? कर लिए इतना नोट? नहीं किए थे तो बैक जाकर नोट कीजिए। अब मैं यहां पर लिखता हूं थोड़ा थोड़ा करके, कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, फीमेल सिल्क मोथ लेज 400 टू 500 एग्स। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 400 से 500 अंडा देती है। एग्स ऑन द लीफ ऑफ प्लांट, ऑन द लीफ ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत नहीं। फीमेल सिल्क मोथ कहां पर अंडा दे रही है, ऑन द लीफ ऑफ प्लांट। फीमेल सिल्क मोथ लेज 400 से 500 एग ऑन द लीफ ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में, कोई दिक्कत नहीं। अंडा दे दी, धीरे धीरे समझते जाइए, सब समझ में आएगा, और नोट भी करते जाइए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे बॉम्बिक्स मोरी। क्या है, बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी एक सिल्कवर्म है। बॉम्बिक्स मोरी क्या है, सिल्कवर्म है। बॉम्बिक्स मोरी एक सिल्कवर्म है। वो बॉम्बिक्स मोरी जो सिल्कवर्म है वो क्या करती है, लेज एग्स ऑन मलबरी लिप्स। लेज एग्स ऑन मलबरी लिप्स। जो मलबरी का पत्ता होता है उसके ऊपर बॉम्बिक्स मोरी अपना अंडा देती है। क्या बोल दिया, बॉम्बिक्स मोरी लेज एग्स ऑन मलबरी लिप्स। बॉम्बिक्स मोरी अंडा अपना कहाँ देती है, मलबरी लिप्स के ऊपर। मलबरी लिप्स के ऊपर, ये कॉमन एग्जाम्पल था। इतना समझ में आ गया? इसको नोट कीजिए, धीरे धीरे नोट करते जाइए, पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कीजिए। कर लिए?
उसके बाद क्या होता है, इस सिल्कवर्म का इमीडिएटली डेथ हो जाता है। 500 अंडा देने के बाद ये सिल्कवर्म मर जाती है। सेकेंड स्टेप क्या है, इमीडिएटली डेथ आफ्टर लेइंग एग्स। अंडा देने के बाद वो सिल्कवर्म मर जाती है। ये फिगर बना सही ढंग से, अंडा देने के बाद वो मर जाती है सिल्कवर्म, कोई दिक्कत नहीं। सिल्कवर्म emerges from the egg after hatching। अंडा को सेने के बाद उसे सिल्कवर्म बाहर निकलता है। सिल्कवर्म, ये क्या है सिल्कवर्म, ये वाला न्यूली हैच लार्वा, जिसको हम लोग लार्वा भी बोलते हैं या कैटरपिलर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द सिल्कवर्म या द लार्वा इमर्जेज आउट ऑफ द सिल्क आफ्टर हैचिंग। सेने के बाद इससे बाहर निकलता है। कैसे हैच किया जाता है अभी हम लोग को ध्यान नहीं देना है, बस आपको इतना समझना है, इसको हैच किया गया। जैसे मुर्गी को हैच किया जाता है वैसे इसको भी हैच किया गया, मुर्गी के अंडा को। सिल्कवर्म इमर्जेज फ्रॉम द एग आफ्टर हैचिंग, उससे बाहर निकल गया सिल्कवर्म। सिल्कवर्म क्या है, कैटरपिलर, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूली हैच लार्वा, कोई दिक्कत नहीं। दिस लार्वा नोन एज कैटरपिलर। इस लार्वा को हम क्या चीज नाम से जानते हैं, कैटरपिलर। इस लार्वा का क्या नाम है, कैटरपिलर। यहां तो सब लिखा ही हुआ है कैटरपिलर। हो गया नोट इतना, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। यहां तक समझ में आ गया, इतना डन है, इतना भी हो गया। कैटरपिलर फीड्स ऑन लिप्स, वो पत्ता पर रहता है, खाता है, एंड ग्रो देयर साइज, और अपना वो साइज बढ़ाता है कैटरपिलर, कोई दिक्कत नहीं। कैटरपिलर फीड्स ऑन लीफ एंड ग्रो देयर साइज। हो गया। उसके बाद क्या होता है, स्किन को 4 टाइम्स शेड करता है, मतलब उसके जो स्किन होता है वो 4 बार माउल्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्यूपा स्टेज में जाने वाला होता है, इस स्टेज में, तो उससे पहले क्या करता है, ये कैटरपिलर क्या करता है, कुकुन को थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकालता है और ये कुकुन बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर से पढ़िए एक बार। उसके बाद क्या होता है, ये अपने मुंह को हिला हिला करके, अपने माउथ को सेक कर करके एट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये तो आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। स्विंग हेड फ्रॉम साइड टू फॉर्म एट लाइक स्ट्रक्चर, वो अपने हेड को स्विंग करता है, स्विंग करता है हेड को टू फॉर्म 8 फिगर, 8 जैसा फिगर फॉर्म करता है, वो अपने मुंह को हिला हिला कर ऐसा बना देता है, ऐसा 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो गया, इतना समझ में आ गया, यहां तक हो चुका है। रब कर दूं ये पूरा, फिर से इसको नोट कर लीजिए एक बार, अच्छे से नोट कीजिए।
कर दूँ रब इतना? चलिए, इतना तक आ गया सभी को समझ में? उसके बाद क्या होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो फाइबर कुछ सीक्रेट करता है अपने मुंह से। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवरी, ये जो सिल्कमुथ होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से कुछ फाइबर बाहर निकालता है। सिल्कमुथ क्या करता है? वो सलाइवरी ग्लैंड से कुछ फाइबर को सीक्रेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स फाइबर। साउंड जा रहा है प्रॉपर? कट तो नहीं रहा? सलाइवरी ग्लैंड से क्या करता है? सीक्रेट करता है फाइबर को, जो कि फाइबर प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। फाइबर प्रोटीन्स का बना होता है। फाइबर क्या चीज़ का बना होता है? सलाइवरी ग्लैंड से फाइबर निकलता है, वो फाइबर प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है वो फाइबर? प्रोटीन का। कोई भी फाइबर है तो क्या चीज़ का बना होगा? प्रोटीन का, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीनेशियस होता है। कौन सा प्रोटीन होता है उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। साउंड जा रहा है प्रॉपर? एक सेकेंड। साउंड जा रहा है? चलिए, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट क्या करता है? फाइबर प्रोटीन। वो फाइबर क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। सलाइवरी ग्लैंड से फाइबर निकलता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। चलिए, उसके बाद वो फाइबर जो होता है वो एयर के प्रेजेंस में हार्ड हो जाता है। हार्डेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में वो फाइबर हार्ड हो जाता है, मतलब ये मजबूत हो जाता है। ये जो इसके सलाइवरी ग्लैंड से एक फाइबर निकलता है, एक प्रोटीन निकलता है, वो एयर के प्रेजेंस में हार्ड बन जाता है। एयर के प्रेजेंस में क्या है? ये क्या निकल रहा है? फाइबर निकल रहा है। सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट फाइबर प्रोटीन्स का बना होता है जो कि एयर के प्रेजेंस में हार्ड बन जाता है। ठीक है, एयर के प्रेजेंस में हार्ड बन जाता है एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, और वो सिल्क फाइबर फिर से बन जाता है एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, और वो सिल्क फाइबर फाइनली बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में? कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और भी होता है, जैसे इसके बॉडी से एक, इसके माउथ से एक और केमिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं सेरिसिन। क्या निकलता है? सेरिसिन। सेरिसिन एक केमिकल है जो कि इसके माउथ से रिलीज होता है। किसके माउथ से? सेरिसिन एक गम लाइक केमिकल है, एक गम लाइक लिक्विड है। सेरिसिन क्या है? गम लाइक लिक्विड है, जो कि वो जो कीड़ा है उसके माउथ से निकलता है, वर्म्स के माउथ से निकलता है। जो सिल्कवर्म है उसके माउथ से निकलता है। क्या चीज़ निकलता है? सेरिसिन निकलता है। सेरिसिन का काम होता है ये जो फाइबर निकल रहा है इसको अच्छे तरीके से एडहेयर कर देना। एडहेयर का मतलब होता है उसको अच्छे तरीके से पकड़ के रखना। मान लीजिए एक धागा, ये लगातार धागा निकाले जा रहा है, इस धागा को एक जगह पर सिकुड़ाना होगा, मतलब उसको साटना होगा, इस तरीके से आप बोल सकते हो। उसको गम लगा के साटना होगा, तो उस गम का काम करता है सेरिसिन। सेरिसिन क्या? एक प्रोटीन है। सेरिसिन क्या है? एक प्रोटीन है। कैसा होता है? गम लाइक होता है, मतलब गूंद की तरह। जैसा गम होता है साटने में हम लोग काम करते हैं, वैसा ही ये भी होता है। वो लिक्विड होता है, कहाँ से निकलता है? वो जो कीड़ा होता है उसके माउथ से निकलता है। कोई दिक्कत नहीं। सेरिसिन एक गम लाइक लिक्विड वर्म माउथ से निकलता है। हेल्प टू एडहियर सिल्क फाइबर टू अनदर। हेल्प टू एडहियर सिल्क फाइबर। एडहियर का मतलब होता है उसको ज्वाइन करना, मतलब मिक्स करना, गम करना। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में? इतना आ गया समझ में? इससे क्या क्या निकला? इससे क्या निकला? ये फाइबर निकला, और क्या निकला? सेरिसिन निकला। सेरिसिन क्या? गम जैसा है, उसके वर्म के माउथ से निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सिल्क फाइबर।
और ये कहाँ से निकलता है, उसके माउथ से निकलता है, दोनों माउथ से निकलता है, उसका सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। और सेरिसिन क्या है, गम लाइक होता है, लिक्विड होता है, वर्म के माउथ से निकलता है और ये फाइबर को एडहेयर कर देता है, मतलब पूरे को ज्वाइन करके कंप्रेस करके रखता है, गम लगा के रखता है। ठीक है, क्योंकि लगातार ये निकालते जाएगा तो क्या होगा, फैल जाएगा इधर उधर, तो उसको गम लगाकर उसको एडहेयर किया जाता है। ठीक है, कई बार साउंड का प्रॉब्लम आ जा रहा है, मतलब बीच बीच से साउंड कट जा रहा है, पूरा लेक्चर शूट हो जाने के बाद भी साउंड कट जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। 3-4 बार लेक्चर में शूट किया इससे पहले, बट हर बार फेल हो गया, कहीं पर साउंड कट जा रहा था, कुछ भी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। ओके, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, सेरिसिन क्या गम लाइक लिक्विड है जो कि कीड़ा के माउथ से निकलता है, उसका काम क्या होता है, एडहेयर करना सिल्क फाइबर को। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो कैटरपिलर है वो कंप्लीटली अपने आप को कवर कर लेता है। ये निकाल के कैटरपिलर क्या किया, कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ। कैटरपिलर क्या किया, अपने आप को एकदम अच्छे तरीके से क्या किया, इस फाइबर से क्या कर लिया, कवर कर लिया। कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ, वो अपने आप को अच्छे तरीके से कवर कर देगा। एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूपा बन जाएगा। एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो कवरिंग अराउंड प्यूपा होता है उसी को हम बोलते हैं कुकून। कवरिंग अराउंड प्यूपा नोन एज कुकून। और जो प्यूपा के चारों ओर कवरिंग होते हैं उसी को हम लोग कुकून नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? आ रहा है समझ में सभी को? क्या हुआ यहाँ पर, कवरिंग अराउंड प्यूपा नोन एज कुकून, कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, प्यूपा बन गया, और कुकून क्या है, उसका कवरिंग है। हो गया, रब कर दूं। अब कुकून के अंदर जो प्यूपा है, इनसाइड द कुकून प्यूपा कन्वर्ट्स इनटू, कुकून के अंदर प्यूपा क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्क मोथ, सिल्क मोथ। कुकून के अंदर इनसाइड द कुकून प्यूपा कन्वर्ट इनटू सिल्क मोथ, सिल्क मोथ में प्यूपा कन्वर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फ्यू वीक्स के बाद, कुछ सप्ताह के बाद, सिल्क मोथ इमर्जेज आउट, सिल्क मोथ उससे बाहर निकलता है कुछ समय बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज को, कुकून को फाड़ते हुए इसको ब्रेक कर देता है और इसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है ऐसा, और ये उड़ने लगता है तितली जैसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है, 4 से 6 दिन के अंदर में, 4 to 6 डेज में ये अंडा दे देता है। क्या करता है, लेज एग्स अराउंड लगभग 400 से 500, 400 से 500 अंडा एक सिल्क मोथ दे देता है। लेज एग्स अराउंड 400 से 500, 4 से 6 दिन के ही अंदर में। और उसके बाद क्या होता है, ये मर जाता है, इमीडिएट उसी टाइम मर जाता है, अंडा देता है और मर जाता है। एंड अनदर लाइफ साइकिल स्टार्ट। और क्या होता है,
एंड अंडा दिया और उस अंडा का फिर से डेवलपमेंट जैसा होते रहा था एक साइकिल के फॉर्म में होने लगा, ठीक है। एंड देन अनदर लाइफ साइकिल स्टार्ट, देन अनदर लाइफ साइकिल स्टार्ट, और फिर से दूसरा जिंदगी शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो यहीं पर आपका ये लेक्चर समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे सिल्क से कपड़ा तैयार किया जाता है, पूरे प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के बारे में, जो सिल्क इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उसके साथ कौन कौन सी बीमारी होती है, और भी बहुत सारे चीज़ों पर हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।